अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से। तो यहाँ पर जी दोपहर का टाइम हो रहा है, दोपहर का ही, हाँ जी 1 बजे का टाइम हो रहा था। तो मैं यहाँ पे अपनी बेटियों को नाश्ता करवा रही हूँ और आज मैं थोड़ी लेट हो गई नाश्ता करने में भी और करवाने में भी, और मेरी वजह से थोड़ी देर हो जाती है। आज ना 3 जो अरीशा रमीज़ा इनको छुट्टी भी थी स्कूल से, और बस मैं फिर कामों में लगी रही और साथ में ना फिर मैंने कहा जैसे ही काम कंप्लीट होते हैं ना घर के, तो मैं फिर इनको नाश्ता करवाती हूँ। तो ये जो सालन है ये चिकन कढ़ाई का, ये मैंने कल बनाया था। इंशाल्लाह कल की वीडियो में आपके साथ ये भी शेयर करूंगी। कल की रूटीन जो है ना वो कल शेयर करूंगी, आज नहीं कर पाई। तो यहाँ पर जी नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर हुआ क्या कि मैंने ना असल में ना सूट मंगवाए हुए थे अपनी बेटियों के लिए। तो मैंने ना छोटा छोटा प्रिंट जो होता है ना उसका कहा हुआ था। और दरअसल ये मेरे प्यारे से मामू है ना, वो उनका ये क्लॉथ का मसलन बिजनेस है, तो वो करते हैं, उनकी शॉप है माशाल्लाह से। तो मैंने फिर उनको ना मोमानी को कह दिया था कि मेरे लिए जो है ना आपने मंगवा के रखने हैं, तो और मुझे जो है ना सारे आपने ड्रेस भेजने हैं, ताकि मैं उनमें से ना कुछ चूज कर लूंगी और अपनी बेटियों के लिए ना फिर स्टिच करूंगी। तो ये मैंने सोचा हुआ है कि रमजान में ना इनको जाहिर सी बात है कि रमजान एक ऐसा बाबरकत महीना होता है जिसमें आपको अगर आप नए कपड़े भी पहनेंगे तो उसका कोई हिसाब नहीं होता। तो स्पेशली जो है ना तैयारी की जाती है रमजान की भी, ईद की तो की जाती है ना, तो रमजान की भी की जाती है। तो मैंने सोचा कि इनके कपड़े जो है ना कैजुअल में भी पहने जाएंगे और साथ में रमजान में भी पहने जाएंगे। तो बस उसके लिए मैं चूज कर रही थी, और यहाँ पे माशाल्लाह से सारे ही कलर जो है ना फेबुलस थे, इतने जबरदस्त कलर मुझे लगे सारे। लेकिन मैं अपनी बेटियों के ना हिसाब से, मैं पहले सोचती हूँ कि उनको क्या सूट करेगा, उनके ऊपर क्या डिजाइन अच्छा ज्यादा लगेगा, ये कलर ज्यादा सूट करेगा, तो फिर उस हिसाब से मैं जो है ना सिलेक्ट करती हूँ। तो मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैंने इनमें से कौन से जो है ना सिलेक्ट किए थे। बहरहाल मैंने सोचा कि आपके साथ इस सारे डिजाइन की कलेक्शन जो है ना वो शेयर करती हूँ। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप ही कौन सा डिजाइन जो है ना वो ज्यादा प्यारा है, वो वाला आप रख लीजिएगा, फिर हो सकता है मैं वही वाला रख लूँ। तो यहाँ पर ना मेरे मामू का बेटा है, वही जो है ना इसको खोल खोल के दिखा रहा था और मैं जो है वीडियो को कैप्चर कर रही थी। और अगर आपको चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका रेट भी मैं आपको बता देती हूँ। इसका जो है ना ये 2 पीस में है और ये बॉर्डर के बगैर है। मसलन जैसे ऑल ओवर डिजाइन होते हैं ना, ये वैसे थे। तो छोटे छोटे देखें, छोटे छोटे इनके प्रिंट हैं, और मैं आगे भी आपको बताती हूँ कुछ और भी डिजाइन आपके साथ शेयर करूंगी। इनका जो रेट है ना वो है 1600 में ना आपको मसलन शर्ट और ट्राउजर मिल जाएगा, क्योंकि शर्ट जो है वो 800 की मुझे मिली है और ट्राउजर समेत जो है 1600 का सूट पड़ता है। 2 पीस है इस वजह से। तो खैर यहाँ पे जी देखें, ये लाइमलाइट की शर्ट्स के डिजाइन मुझे इतने जबरदस्त लगे, और आप ही आई हुई थी साथ में। अम्मी उन्होंने जाना था शॉपिंग के लिए बाजार, थोड़ी इनका काम था, कुछ चीजें खरीदनी थी उन्होंने, तो मेरी तरफ से होकर गई हैं। तो फिर मैंने जब इनको बताया ना कि मैंने अरीशा रमीजा के लिए भी कलेक्ट किए हैं, तो फिर उन्होंने मंगवा लिए। और फिर मेरे मामू की बेटी आई हुई थी यहाँ पे, तो वैसे तो वो आती नहीं है, तो मैंने उसको फोन किया कि चलो इसी बहाने से उसका चक्कर भी लग जाएगा और हम लोग जो है ना सूट भी देख लेंगे। तो ये शर्ट देखें, इतना जबरदस्त मुझे ये डिजाइन लगा, जैसे वो गुल अहमद के डिजाइन होते हैं ना, जैसे आप किसी ब्रांड के लेते हैं, हालांकि लाइमलाइट भी ब्रांड ही है। तो मुझे ना ये प्रिंट बड़े जबरदस्त लगे। ये ब्लैक वाली शर्ट भी बड़ी प्यारी थी, और साथ में वो सामने जो आपको नजर आ रही है ना जिसमें बॉर्डर वगैरह नहीं है, ये वाली, ये भी बड़ा अच्छा डिजाइन था। लेकिन आप ही ने सिलेक्ट कर ली फटाफट, उसने जो है ना शर्ट पकड़ ली। मेरी सिस्टर जो है ना बड़ी, वो आई हुई थी, उन्होंने पकड़ ली। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, आपकी किस्मत। तो यहाँ पे जी अब मुझे वो दिखा रही थी, और बाद में मैंने कहा चलो आप इसको डाल दो पैकिंग में। और फिर वो उन्होंने जाना था घर में। ये मेरी कजन है, मामू की बेटी है, तो बस खुद ही इनको पैक वगैरह कर रही हैं, और फिर बस इन्होंने चले जाना था। और सारे डिजाइन माशाल्लाह से बड़े प्यारे थे, और आगे आगे आपके साथ और भी शेयर करती जाऊंगी। अभी तो स्टार्ट है, और माशाल्लाह से अब इसको जो है ना, अच्छा मैंने ले तो लिए, अब मुझे सोच रही हूँ, मुझे ना टेंशन हो रही है कि मैं इनकी डिजाइनिंग किस तरह से करूंगी। और तीनों बेटियों की फिर मैंने करनी है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अगर आप लोग थोड़ा सा आइडिया दे दें, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, तो हो सकता है कि मैं थोड़ा सा उस पर गौर करूं और मैं जो है ना उसको बनाने की कोशिश करूं। क्योंकि मैं जो है ना 2 पीस इनके लेने का मकसद ये था कि मैं इनके यहाँ तो कुर्ते ट्राउजर स्टिच कर लूंगी, क्योंकि फ्रॉक के लिए ना कपड़ा बहुत ज्यादा चाहिए होता है। तो यहाँ पर जी शाम के खाने की तैयारी हो रही थी, और मैं ना सुबह क्या किया, इनके पापा ने मटर इतने सारे उठा के ले आए। मुझे कह रहे थे अभी तो मैं और ज्यादा लाने लगा था। मैंने कहा नहीं नहीं, इतने ज्यादा ना लाइएगा अब, तो यही जो है ना मैं इनको निकाल लूं बस किसी तरह से। तो मैंने अरीशा को कहा कि आओ मेरे साथ जो है ना मटर वगैरह निकलवाओ। तो यहाँ से माशाल्लाह से मेरी जो बड़ी वाली बेटी है ना, बड़ी समझदार है, वो मेरे साथ मेरी हेल्प कर रही थी, और साथ साथ मैं भी फिर जो है ना मटर निकाल रही थी, और सालिया भी बैठ गई। रमीजा थोड़ी सी बीमार हुई है, कल भी उसके स्कूल से जो है ना फोन आ गया, तो उन्होंने कहा था कि आपकी बेटी को बुखार चढ़ा हुआ है। तो वो ना फिर साइड पे थोड़ी चिड़चिड़ी सी होकर बैठी हुई थी। तो बस उनका पेपर भी थोड़ा टफ था, इस्लामियात का है, और ना सारा उन्होंने सुनना है।
तो क्वेश्चन बड़े ही लंबे-लंबे से और बड़े मुश्किल से उन्होंने दिए हुए थे, तो मैं बस कह रही हूँ कि उनको ये वाला पेपर भी जो है ना आसानी से ये पेपर सुना दें। तो खैर यहाँ पे जी खाना तकरीबन रेडी हो गया था और मैंने बनाना था सूप वाला सालन, मसलन आलू मटर वाला जो शोरबे वाला सालन होता है ना, उसको तैयार कर रही थी। क्योंकि मैंने खुद ही इनको कहा था कि आलू मटर वाला जो सालन वो बना लेते हैं, लेकिन मटर ये बहुत ज़्यादा ले आए थे। फिर मैंने सोचा कि जो बाकी बच गए हैं ना, इनको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, तो खराब नहीं होंगे। फिर जब मटरों वाले चावल वगैरह में डालने होंगे ना, तो फिर मैं डाल लूँगी। आलू इसमें डाले हैं, मसाला मैंने भून लिया था, अब इसकी थोड़ी-सी बनाई करने के बाद इसमें पानी डाल दूँगी। तो बस ये इस तरह की रूटीन मेरी आज की चल रही थी और माशाल्लाह से जो है ना अच्छा दिन गुज़र रहा था। तो यहाँ पर देखें आलूओं की थोड़ी-सी भुनाई करने के अच्छा मुझे ऑयल ना एंड तक मुझे ऑयल लग रहा था जैसे कम है, जैसे कम है। बस दफ़ा होता है ना जब आप खाना बना रहे होते हो तो आपको ना लग रहा होता है डाउट होता है कि जैसे हमने ना घी या ऑयल जो है ना थोड़ा डाला है, थोड़ा और डाल देना चाहिए। फिर मैंने और डालती गई तो फिर जो है ना एंड पे जाके इस सालन ने ना मुझे बड़ा ही वैसे खपाया, इसने एंड पे जाके ऑयल छोड़ा। तो फिर मुझे पता चला कि वाक़ई ऑयल बिल्कुल परफेक्ट था। मैं लास्ट में ना आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखाऊँगी। अच्छा पानी मैंने डाला, मुझे शोरबा जो है ना थोड़ा गाढ़ा लग रहा था, फिर मैंने थोड़ा-सा और डाल दिया। बाद में मैं चेक करती जा रही थी, नमक थोड़ा कम हो गया था, फिर और डाल दिया। अच्छा राइस भी मैंने साथ में ही रख दिए थे और राइस का तो आपको पता ही है कि मैं थोड़ा ही बनाती हूँ और जो रात में खत्म हो जाए बस, क्योंकि नाश्ता जो है ना फिर राइस का नहीं होता, फिर वो बच्चों ने फिर करना होता है। अगर ये सूप वाला सालन बना है तो फिर वो सुबह इसके साथ नान खा लेंगी या फिर मैं इनको पराठा बनाकर ना वो दे दूंगी। तो राइस भी साथ में पका रही थी, मैंने कहा चलो फारिग हो जाएंगी और ये अब थोड़ा सा रिलैक्स कर रही थी। इस पारे वाली टीचर भी पढ़ा के चली गई थी और सालिया की मस्तियां चल रही थी और ना बस मुझे तंग कर रही होती, कभी अंदर कभी बाहर, कभी मामा ये दे दो वो दे दो। बस फिर इस तरह जो है ना इसका दिन गुजरा होता है मेरा भी इसके साथ। तो कुछ मेरी भी अपनी तबीयत ठीक नहीं रह रही, बस फिर मैं भी जो है ना इग्नोर कर रही होती हूँ कि चलो बच्ची है कोई बात नहीं, जब ये स्कूल या इसका स्टडी स्टार्ट होगी ना फिर ये जो थोड़ी सी समझदार हो जाएगी। तो राइस भी पक चुके थे, सालन भी डन हो चुका था और मजेदार सा सालन भी तैयार हो गया था। तो आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।